जहां से उठती है सच्ची खबर, वहीं से शुरू होता है छत्तीसगढ़ नाव। नमस्कार, मैं ज्योति और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ नाव डिजिटल। रायगढ़ में लोको रनिंग स्टाफ का 48 घंटे का उपवास आंदोलन आज शांतिपूर्ण रूप से समाप्त हो गया। ऑल इंडिया लोको रनिंग स्टाफ एसोसिएशन के केंद्रीय आह्वान पर पूरे देश के साथ रायगढ़ क्रू लॉबी में भी बड़ी संख्या में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट उपवास पर बैठे थे। आज धरना स्थल से कर्मचारियों की रैली प्लेटफॉर्म 1 से होते हुए मुख्य द्वार और आरपीएफ जीआरपी मार्ग के माध्यम से रोड पर निकली। रैली रूट से धरना स्थल पर वापस आई और इस कार्यक्रम के माध्यम से कर्मचारियों ने अपनी मांगों और नाराजगी को प्रशासन तक पहुंचाया। बढ़ोतरी करना होगा, बढ़ोतरी करना होगा। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। हमारा इतिहास, हमारे देश के निर्माताओं का इतिहास, भले वो महात्मा गांधी हो, जवाहरलाल लाजपत राय हो, भगत सिंह हो, स्वामी विवेकानंद हो, सभी लड़कर अपनी मांगों को लिए हैं साथियों, और हमारे देश का सिर गर्व से ऊंचा किया है साथियों। जिंदाबाद, बढ़ोतरी करना होगा, बढ़ोतरी करना होगा। जिंदाबाद, 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 रायगढ़ क्रू लॉबी में बड़ी संख्या में लोको पायलट और सहायक लोको पायलट उपवास पर बैठे रहे। उपवास के बावजूद रायगढ़ सहित एसईसीआर जोन की सभी ट्रेनें बिना किसी बाधा के सुचारू रूप से संचालित की गई। कर्मचारियों का कहना है कि एसईसीआर हर वर्ष माल लदान का नया रिकॉर्ड बनाता है, फिर भी रनिंग स्टाफ के 4541 पद लंबे समय से खाली हैं। भारी स्टाफ की कमी के कारण कर्मचारियों को लगातार लंबे घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है, जिससे स्वास्थ्य और पारिवारिक जीवन प्रभावित हो रहा है। रायगढ़ के लोको रनिंग स्टाफ ने बताया कि 50% महंगाई भत्ता होने के बाद केंद्रीय कर्मचारियों के भत्तों में 25% वृद्धि हुई। भत्ते में शामिल 70% टीए हिस्से पर आयकर छूट नहीं मिल रही, जबकि सामान्य तौर पर टीए पूरी तरह टैक्स फ्री माना जाता है। इसके अलावा एप्टीट्यूड टेस्ट में अनुपयुक्त पाए जाने पर 30% वेतन कटौती और रेल दुर्घटनाओं की निष्पक्ष जांच नहीं होने जैसे मुद्दों को लेकर कर्मचारियों में गहरा आक्रोश था। उनका कहना है कि वास्तविक सुधारों के बिना स्पैड जीरो मिशन सफल नहीं हो सकता। आज के धरना और उपवास आंदोलन का समापन भी धरना स्थल पर किया गया। कर्मचारियों ने रैली और धरना के माध्यम से अपनी मांगे प्रशासन तक पहुंचाई और उपवास समाप्त किया। रनिंग स्टाफ की रायगढ़ में उठाई गई प्रमुख मांगे खाली पदों की तत्काल भर्ती, भत्ते का संशोधन, टीए पर पूरी इनकम टैक्स छूट, अनुचित वेतन कटौती आदेश की वापसी, रेल दुर्घटनाओं की निष्पक्ष और वैज्ञानिक जांच। उपवास आंदोलन समाप्त होने के बाद कर्मचारियों ने प्रशासन से आश्वासन लिया कि उनकी मांगों पर जल्द सकारात्मक कार्रवाई की जाएगी। हम लोग की पिछले 2 तारीख 10 बजे से 48 आवर्स का जो हंगर फास्ट था, आज 4 तारीख को 10 बजे अपनी जोरदार रैली के साथ संपन्न हुआ। हमारी जो मांगे थी, हमारे जो केंद्रीय अधिकारी है एलआरसा के, उन्होंने अपनी बातें रेलवे बोर्ड तक पहुंचाने के लिए जो माध्यम अपनाया है वो पहुंचा दी गई है, परंतु अभी तक उधर से केंद्रीय कार्यकारिणी का जो भी अधिकारी का निर्णय है या रेलवे बोर्ड के द्वारा जो भी बातचीत हुई है वो अभी तक हमारे बीच में नहीं आ पाई है। जैसी ही आती है हम आपके मीडिया के थ्रू या जिसके थ्रू भी आप तक पहुंचाने की हर संभव प्रयास करेंगे। अगर हमारी केंद्रीय कार्यकारिणी का अगर आह्वान होता है
या हमारे रेलवे कार्यकारिणी जो केंद्रीय कार्यकारिणी है, रेलवे बोर्ड के अधिकारियों से अगर हमारी जो मांगे हैं उनको पूरी तरह या जो हमारी मांग को नहीं माना जाता है तो उसके पीछे जो भी निर्णय होगा, केंद्रीय कार्यकारिणी का निर्णय होगा, उसके अनुसार हम लोग सभी भारतीय लोको पायलट या हर लॉबी के जो भी मेंबर हैं उनका पालन करेंगे। क्या लगता है आप लोग के आंदोलन के बाद अब मांगे आपको पूरी हो? जैसा लगता है कि हर बार हमें इसी शोर के साथ हमें अपनी आगाज करनी होती है। जैसे लगता है कि रेल प्रशासन ही नहीं, भारत सरकार भी कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है, खासकर लोको पायलट रनिंग स्टाफ के आर्थिक स्थिति को बढ़ाने या उसके वेतन भत्तों को बढ़ोतरी करने के लिए। तो हमें हर बार यही जगाना पड़ता है। जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी साहब ने कोरोना भगाने के लिए थाली पिटवाया था, हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं आपके माध्यम से कि हमें थाली और ढोल बजाने का नौबत ना आने दें, क्योंकि हमें लगता है कि प्रशासन हमारे हंगर फास्ट गांधी नीति भूख हड़ताल से ही हमारी जो मांगे हैं उसको पूर्ण समर्थन देकर उसे पारित करेगी, हमें अपने मांगों को पूरा करेगी। आज हम लोग ये राष्ट्रव्यापी आंदोलन था हमारा और पूरे देश में 48 घंटे का ये उपवास रखा गया था। सभी ब्रांचों में, सभी लॉबियों में हमारे रनिंग साथी उपवास रह के ड्यूटी किए हैं। हम लोगों ने गांधीवादी तरीके से उपवास रहते हुए रेल का संचालन में कोई भी बाधा नहीं पहुंचाया और अपनी बातों को रेल प्रशासन तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। और हम लोग, हमारे पूरे रनिंग साथी जो कि रेलवे के एक अग्रणी कर्मचारी है, जो रेलवे का रीढ़ है, वो हम लोग पूरी उम्मीद रख रहे हैं कि हमारे इस शांतिपूर्ण आह्वान को, हमारे इस शांतिपूर्ण निवेदन को रेल प्रशासन जरूर गंभीरता से लेगा, हमारी इन समस्याओं को ध्यान देगा और जल्द से जल्द उसको पूरा करने का प्रयास करेगा। आंदोलन करने के और कई तरीके रहते हैं, आप लोग भूख रह करके जो आंदोलन किए, इसका क्या? देखिए, रेलवे एक सुरक्षित और एक ऐसा संचालन व्यवस्था है जहां पूरा रेलवे का, माने पूरे देश का अर्थव्यवस्था डिपेंड करता है। और हम लोग रेल रोकने जैसा व्यवधान, क्योंकि चूंकि हमारा परिवार भी आज इसी रेलवे से ही चलता है और कोई भी इंसान ये कभी नहीं चाहेगा कि जिस संस्था, जिसकी वजह से उसका परिवार, उसका स्वाभिमान चल रहा है, उसमें कोई बाधा आए। इसीलिए हम लोगों ने ये गांधीवादी तरीके को अपनाया। और भी रास्ते हैं, चक्का जाम का रास्ता है या और भी कुछ तरीके होते हैं, लेकिन हम लोगों ने इसी को बहुत सही समझा और हम उम्मीद भी रखते हैं कि प्रशासन हमारे इस शांतिपूर्ण आह्वान को ध्यान देगा और हमारी मांगों को पूर्ण करेगा। अगर आगे आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति रहेगी? अब ये हमारे जो सीनियर लोग हैं वो हमें जैसा आगे निर्देश देंगे, और भी रास्ते हैं जैसे आपने भी कहा, तो हो सकता है उन पे भी गौर किया जाए। लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे इस तरह के प्रदर्शन से रेल प्रशासन जरूर ध्यान में ये करेगा हम लोगों की बातों को और उस पर कुछ कार्रवाई करेगा। खबरें नहीं रुकेंगी, छत्तीसगढ़ नाउ हर पल आपके साथ।